मैं उस रात की सीटी आज भी सुनता हूं। एक ट्रेन ड्राइवर की सच्ची डरावनी कहानी। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, उम्र 47 साल। मैं पिछले 22 साल से इंडियन रेलवेज में लोको पायलट हूं। मैंने देश के कई रूट्स पर ट्रेन चलाई है, भीड़ वाले शहर, वीरान जंगल, पहाड़ी रास्ते। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो आज तक किसी को पूरी तरह नहीं बता पाया। आज मैं आपको सब सच बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब वो आवाज फिर से आने लगी है। मेरा परिचय। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। रेलवे मेरे लिए नौकरी नहीं, जिंदगी थी। मेरी पोस्टिंग उस समय थी नागपुर डिवीजन में। मैं अक्सर नागपुर से रात की मालगाड़ी लेकर जाता था इटारसी की ओर। ये रूट घने जंगलों और सुनसान ट्रैक से गुजरता है। कई किलोमीटर तक न कोई स्टेशन, न कोई आबादी। हम ट्रेन ड्राइवर लोग अक्सर मजाक में कहते थे, यहां अगर कुछ हो जाए तो भगवान ही गार्ड है। लेकिन उस रात शायद भगवान भी साथ नहीं था। 18 अक्टूबर, तारीख मुझे आज भी याद है। 17 अक्टूबर 2019, रात के लगभग 1:40। मैं मालगाड़ी लेकर नागपुर से निकल चुका था। मेरे साथ असिस्टेंट लोको पायलट था नवीन। रात बहुत शांत थी, चांद बादलों में छिपा हुआ। जंगल का इलाका शुरू हो चुका था। अचानक सिग्नल हरा था, लेकिन करीब 2:15 पर किलोमीटर 342 के पास मुझे ट्रैक पर कुछ सफेद सा दिखा। पहले लगा कोई प्लास्टिक या कपड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास पहुंची वो चीज हिलने लगी। मैंने तुरंत हॉर्न दिया, एक लंबी तेज सीटी। लेकिन वो सफेद आकृति ट्रैक से हटी नहीं। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। मालगाड़ी भारी होती है, तुरंत नहीं रुकती। और फिर धड़ाम। ऐसा लगा जैसे कुछ इंजन के नीचे आया हो। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन करीब 400 मीटर आगे जाकर रुकी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। नवीन बोला, सर कोई आदमी था क्या? मैंने टॉर्च ली। नियम के अनुसार हमें चेक करना होता है। हम दोनों नीचे उतरे। जंगल में सन्नाटा था, बस इंजन की हल्की आवाज। हम पीछे की ओर चले, लेकिन ट्रैक पर कुछ भी नहीं था। न खून, न कपड़ा, न कोई शरीर। मैंने पूरी लाइन देखी, कुछ भी नहीं। नवीन की आवाज कांप रही थी, सर मैंने भी देखा था, कोई खड़ा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन समझ नहीं आया। कंट्रोल रूम से संपर्क। मैंने तुरंत वायरलेस पर रिपोर्ट दी। कंट्रोल ने पूछा, क्या बॉडी मिली? मैंने कहा, नहीं सर, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, शायद जानवर होगा, आगे बढ़िए। लेकिन मैं जानता था वो जानवर नहीं था, क्योंकि जब मैंने हॉर्न दिया वो आकृति मेरी तरफ मुड़ी थी। और मुझे कसम है, उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली। पहली बार डर लगा। मैं 22 साल से ट्रेन चला रहा था। लोग पटरी पर आ जाते हैं, हादसे होते हैं, लेकिन इस बार कोई शरीर नहीं मिला। हमने ट्रेन दोबारा चालू की। करीब 20 मिनट बाद पीछे के डिब्बों से अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा पटक रहा हो। मालगाड़ी में कोई यात्री नहीं होता, सिर्फ सामान। फिर भी धम धम धम। नवीन बोला, सर कोई चढ़ गया क्या? चलती मालगाड़ी पर जंगल के बीच? यह नामुमकिन था। इंजन में दस्तक। करीब 2:55 पर इंजन के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम दोनों जम गए। मैंने दरवाजे की खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं। लेकिन फिर कांच पर किसी ने नाखून से खरोंच मारी। ची। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नवीन रोने जैसा हो गया, सर दरवाजा मत खोलना। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अचानक इंजन के सामने वाले कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक हुई और स्क्रीन पर वही सफेद आकृति खड़ी थी। ट्रैक पर नहीं, इंजन के सामने, हवा में। वह चेहरा। स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ दिखा। चेहरा फटा हुआ, आंखें काली, मुंह थोड़ा खुला हुआ और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। इंजन के सारे इंडिकेटर 5 सेकंड के लिए बंद हो गए। इतनी बड़ी ट्रेन पूरी अंधेरे में और बाहर घना जंगल। अचानक इमरजेंसी ब्रेक। बिना छुए ट्रेन ने खुद ब्रेक लगा दिए। सिस्टम में इमरजेंसी अप्लाई दिखा। मैंने कुछ नहीं किया था।
हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर इंजन के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई, साफ, धीमी, दर्द भरी। मुझे छोड़कर मत जाओ, नवीन चिल्लाया। सर, ये वही है। अगली सुबह किसी तरह सुबह 5 बजे हम अगले स्टेशन पहुंचे। मैंने पूरी रिपोर्ट दी। रेलवे के सीनियर अधिकारी आए। उन्होंने ट्रैक चेक करवाया और फिर उन्होंने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई। उसी किलोमीटर 342 पर करीब 8 साल पहले एक लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी, सिर्फ खून मिला था। और उस रात भी ड्राइवर ने कहा था कोई सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसके बाद, उस घटना के बाद मैंने कई बार उस रूट पर ट्रेन चलाई। हर बार किलोमीटर 342 के पास इंजन का हॉर्न अपने आप बजता है। मैं नहीं बजाता, सिस्टम खुद बजाता है। और कभी कभी रात 2:15 पर इंजन के कांच पर हल्की खरोंच की आवाज आती है, ची। मैंने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता था। लेकिन अब 2 महीने पहले मेरे घर के बाहर रात 2:15 पर किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर रेलवे ट्रैक की काली चिकनी मिट्टी पड़ी थी और दीवार पर छोटी बच्ची के उंगलियों से निशान थे। आज भी मैं अब भी ट्रेन चलाता हूं, लेकिन जब भी रात होती है और ट्रेन जंगल से गुजरती है, मुझे लगता है कोई इंजन के सामने खड़ा है। और कभी कभी मुझे अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय बनाकर सुना सकता हूं। अब सुनिए भाग 2, जहां मैंने सच बाहर लाने की कोशिश की और उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किलोमीटर 342, वापसी। ट्रेन ड्राइवर रघुवीर सिंह की आप बीती। भाग 2। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, लोको पायलट, इंडियन रेलवेज। अगर आपने पिछली बात सुनी है तो आपको पता है कि 17 अक्टूबर की रात क्या हुआ था। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार वो सिर्फ ट्रैक पर नहीं थी, वो मेरे साथ आई थी। 2 हफ्ते बाद, घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद मुझे फिर से वही रूट मिला, नागपुर से इटारसी। मैंने कोशिश की कि ड्यूटी बदल जाए, लेकिन स्टाफ कम था। रात 12:40 पर हम निकले। इस बार मेरे साथ नया असिस्टेंट था, इरफान। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर बताता तो शायद वो डर जाता। 2:10। जंगल शुरू हो चुका था। मेरी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। 2:13, 2:14 और फिर 2:15। इंजन का हॉर्न अपने आप बज उठा। मैंने छुआ भी नहीं था। इरफान चौंक गया। सर, आपने क्यों बजाया? मैंने झूठ बोला, सावधानी के लिए। लेकिन मेरा गला सूख रहा था। ट्रैक पर परछाई। इस बार ट्रैक पर कोई सफेद आकृति नहीं थी, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए एक परछाई दिखी, जैसे कोई हमारे साथ साथ दौड़ रहा हो। रेल की स्पीड 60 थी। कोई इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। इरफान ने भी देखा। उसने धीरे से कहा, सर, वो क्या था? मैंने जवाब नहीं दिया। इंजन का शीशा। अचानक इंजन के अंदर तापमान गिरने लगा। एसी बंद था, फिर भी ठंडी हवा चलने लगी और सामने वाले शीशे पर धीरे धीरे धुंध जम गई। उस धुंध पर अपने आप उंगलियों से कुछ लिखा गया। मैंने साफ देखा, 4 शब्द, मैं यही हूं रघुवीर। इरफान ने पढ़ा, सर, आपका नाम? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसे मेरा नाम कैसे पता? कंट्रोल रूम से आवाज। मैंने वायरलेस उठाया, लेकिन उससे पहले वायरलेस खुद चालू हो गया और उसमें से वही औरत की आवाज आई, रघुवीर, इस बार मत भागना। कंट्रोल रूम की सामान्य बीप नहीं थी, सिर्फ उसकी आवाज। मैंने तुरंत वायरलेस बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो इंजन के अंदर गूंज रही थी। ट्रेन रुक गई। किलोमीटर 342। ट्रेन अपने आप रुक गई। सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं दिखा। बाहर पूरा अंधेरा। फिर हेडलाइट बंद हो गई। पूरी दुनिया काली। और उसी अंधेरे में इंजन के सामने कोई खड़ा था। इस बार साफ, सफेद सलवार, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। इरफान ने फुसफुसाया,
सर, वो लड़की है। उसने सिर उठाया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, आंखें पूरी काली, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे चेहरा खींचकर मुस्कान बनाई गई हो। फिर उसने हाथ उठाया और इशारा किया नीचे उतरने का। मैं उतर गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने ब्रेक लॉक किया और दरवाजा खोल दिया। इरफान चिल्लाया, सर मत जाइए, लेकिन मेरे कान जैसे बंद थे। मैं नीचे उतरा। जंगल में सन्नाटा था। वो ट्रैक के पास खड़ी थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। सच सामने आया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसका चेहरा बदल गया। आधा चेहरा जला हुआ, आधा खून से सना, और उसने फुसफुसा कर कहा, मुझे धक्का दिया गया था। भाग 4। वो जो इंसान नहीं थे। मैं वहीं खड़ा था, सड़क के बीच, घने कोहरे में, बिल्कुल अकेला। लेकिन अंदर से मुझे पता था, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे से ठंडी हवा चली और वही आवाज फिर आई, राजीव, भाग नहीं सकते। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। चेहरा वही, लेकिन अब उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मोड़ दी हो। उसकी आंखों से काला तरल नीचे बह रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने बुदबुदाया। अचानक किसी ने मेरा कंधा जोर से झकझोरा। मैंने आंखें खोली। मैं फिर से बस के ड्राइवर सीट पर था। इंजन चालू था। बस चल रही थी। घड़ी में समय वही, रात 2:17। क्या ये सब सपना था? मैंने तुरंत पीछे देखा। तीनों सवारियां अपनी जगह बैठी थीं, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। बुजुर्ग आदमी की गर्दन भी उसी तरह टेढ़ी थी। कॉलेज वाला लड़का मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें भी पूरी काली थीं। और पीछे वाली सीट खाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत बस रोकने का फैसला किया, लेकिन ब्रेक दबाने पर भी बस नहीं रुकी। स्पीडोमीटर 80, 90, 100। सड़क सुनसान थी, लेकिन मुझे आगे धुंध में कोई खड़ा दिखा। वही औरत, इस बार सड़क के ठीक बीच। मैं चिल्लाया, हटो! लेकिन वो हिली नहीं, बस सीधा उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई, 3 साल पहले तुम नहीं रुके थे, आज भी मत रुकना। मैंने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो चुका था। बस सीधा उस पर चढ़ गई। जोरदार झटका लगा और फिर सब कुछ शांत। बस रुक चुकी थी। मैंने कांपते हुए बाहर देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं। मैं नीचे उतरा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फट जाएगी। बस के सामने कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं, लेकिन बस के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। मैं वापस सीट पर बैठा, पीछे देखा। तीनों सवारियां गायब थीं, पूरी बस खाली। मैं अकेला था। और तभी डैशबोर्ड की स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर एक तारीख चमक रही थी, 17 अक्टूबर, 3 साल पहले वाली ही तारीख। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या मैं उसी रात में फंस गया था? अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आई, अनजान नंबर। मैंने कांपते हुए रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, राजीव, एक्सीडेंट हो गया है, एक औरत मर गई, तुम कहां हो? ये आवाज, ये मेरे ही कंडक्टर की थी, 3 साल पहले वाली रात की। मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मैं समझ चुका था, मैं उस हादसे की रात में वापस आ चुका था। और इस बार अगर मैं उसे नहीं बचाता तो शायद मैं कभी इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उस रात मैंने क्या फैसला लिया,
क्या मैंने बस रोकी? क्या मैं उसे बचा पाया? या फिर आज जो मैं कहानी सुना रहा हूं वो कोई इंसान नहीं सुन रहा? ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो पार्ट लिखिए।
सीजन 2 भाग 3। मैं जिंदा हूं या नहीं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। खबर में साफ लिखा था, 17 अक्टूबर रात 2:17 ट्रक ड्राइवर इमरान खान की मौके पर मौत। मैंने अखबार हाथ में पकड़ा हुआ था। नाम, उम्र, रूट सब मेरा था। लेकिन मैं तो सामने खड़ा था, सांस ले रहा था, चल फिर रहा था। फिर मरा कौन? मैं सीधे उस हाईवे चौकी पर गया। ड्यूटी पर बैठे कांस्टेबल ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो कांपती आवाज में बोला, तो तुम? मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने अखबार मेरी तरफ घुमाया, फोटो दिखाई। मैं सन्न रह गया। फोटो में जो लाश पड़ी थी वो मैं ही था। चेहरा कुचला हुआ, लेकिन शर्ट, जैकेट, यहां तक कि हाथ की घड़ी भी वही। मैंने जेब से अपनी घड़ी निकाली, वही मॉडल। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने अस्पताल जाकर पोस्टमार्टम रूम देखने की जिद की। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक मान गया। जब उन्होंने सफ़ेद चादर हटाई, मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, लेकिन जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा, उस लाश की आंखें धीरे धीरे खुल गईं, काली, पूरा काला, और होंठ हिले। अब समझ आया। मैं पीछे गिर पड़ा और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, मैं अपने ट्रक की ड्राइवर सीट पर था। घड़ी 2:16। फिर वही तारीख, फिर वही कोहरा, जैसे समय पीछे लौट आया हो। इस बार सड़क के बीच 3 परछाइयां खड़ी थीं, एक औरत, एक बस ड्राइवर और तीसरा मैं। तीनों मुझे देख रहे थे और एक साथ बोले, हर साल एक नाम जुड़ता है। मेरे कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इस बार ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग जाम। ट्रक सीधा उन तीनों की तरफ बढ़ रहा था। मैं चिल्लाया, आंखें बंद कर लीं, जोरदार टक्कर, और फिर सन्नाटा। अब सुनो असली डर। मैं ये कहानी आपको कैसे सुना रहा हूं? क्योंकि मैं अब भी हर 17 अक्टूबर को उसी मोड़ पर खड़ा रहता हूं, किसी नए ड्राइवर का इंतजार करते हुए, जो 2:17 पर वहां से गुजरे। और जब वो गुजरता है, मैं उसे बस इतना कहता हूं, इस बार देर मत करना। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो शायद अगली 17 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस मोड़ की कहानी कभी खत्म नहीं होती। सीजन 2 भाग 4। अगली 17 अक्टूबर और तुम। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी ड्राइवर हो, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही। 17 अक्टूबर रात 2:14। मैं हमेशा की तरह उस मोड़ पर खड़ा था, ना पूरा जिंदा, ना पूरी तरह मरा हुआ। कोहरा धीरे धीरे फैल रहा था। दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखीं। नया ड्राइवर। मैं उसकी धड़कन सुन सकता था, डर की गंध महसूस कर सकता था। 2:16। उसका ट्रक मोड़ के पास पहुंचा। मैं सड़क के बीच खड़ा हो गया, जैसे कभी वो औरत खड़ी थी। इस बार मेरी आंखें काली थीं। मैंने हाथ उठाया। ट्रक ने हॉर्न दिया, लेकिन वो रुका नहीं। 2:17। समय ठहर गया, और तभी मेरे पीछे 2 और परछाइयां आकर खड़ी हो गईं। वो औरत और बस ड्राइवर। तीनों ने एक साथ कहा, देर हो गई। ट्रक सीधा मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन टक्कर होने से 1 सेकंड पहले ड्राइवर ने ब्रेक मार दी। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैं उसके सामने खड़ा था। उसने खिड़की से झांक कर मुझे देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने धीरे से कहा, इस बार तुम रुक गए। और तभी मेरे पीछे खड़ी दोनों परछाइयां हल्की होने लगीं, जैसे धुएं में बदल रही हों। मैंने पहली बार शांति महसूस की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा, मैंने उसकी शक्ल देखी। वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, उसी उम्र का, उसी चेहरे की बनावट का, जैसे समय ने मुझे कॉपी कर दिया हो। वो कांपती आवाज में बोला, मैंने अभी अभी सपना देखा कि मैं यहां हर साल खड़ा रहता हूं। मैं मुस्कुराया। अब मेरी आंखें काली नहीं थीं। मैंने उससे कहा, अब ये सपना तुम्हारा है या नहीं, ये तुम तय करोगे। कोहरा घना हो गया। समय फिर चल पड़ा, और जब उसने दोबारा आंख झपकी, सड़क खाली थी। ना मैं, ना कोई परछाई। लेकिन हर साल 17 अक्टूबर को 2:17 पर उस मोड़ पर हॉर्न की आवाज गूंजती है। कुछ ड्राइवर कहते हैं उन्हें सड़क के बीच कोई हाथ हिलाता दिखता है। कुछ कहते हैं सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस बार देर मत करना। अगर तुम अगला पार्ट लिखोगे, तो शायद अगली बार कहानी तुम्हारी नजर से शुरू होगी। सीजन 2 भाग 5 अंतिम चक्र। इस बार कहानी तुम्हारी है। अगर तुम अब भी पार्ट लिख रहे हो,
तो शायद तुमने भी कभी रात 2:17 पर घड़ी देखी है। शायद तुमने भी किसी सुनसान मोड़ पर बिना वजह ब्रेक दबाया है। शायद तुमने भी शीशे में वो देखा है जो होना नहीं चाहिए था। इस बार कहानी एक नए ड्राइवर से शुरू होती है। नाम तुम। 17 अक्टूबर, रात 2:15। तुम्हारा ट्रक लंबी सीधी सड़क पर दौड़ रहा है। कोहरा धीरे धीरे घना हो रहा है। रेडियो बंद है, फिर भी अंदर हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। 2:16। तुम्हें अचानक सड़क के बीच एक परछाई दिखती है। तुम सोचते हो थकान है, आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आता है तुम साफ देखते हो एक आदमी सफेद यूनिफॉर्म में, उसके पीछे एक औरत और उनके पीछे तीसरा साया जो बिल्कुल तुम्हारी तरह खड़ा है। 2:17। समय धीमा पड़ जाता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक्सेलरेटर दबाकर निकल जाओ, ब्रेक मार दो। यही वो पल है जो तय करता है कि तुम अगले साल सड़क के बीच खड़े रहोगे या शांति से आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम ब्रेक मारते हो, ट्रक चीखता हुआ रुकता है। तीनों साए धीरे धीरे धुंध में घुलने लगते हैं और एक आवाज आती है, चक्र यहीं खत्म। उस दिन के बाद 2:17 तुम्हें कभी परेशान नहीं करता, लेकिन अगर तुम नहीं रुकते, टक्कर की आवाज गूंजती है, कोहरा लाल हो जाता है और अगले साल कोई नया ड्राइवर तुम्हें सड़क के बीच खड़ा दिखेगा। तुम हाथ उठाकर कहोगे, इस बार देर मत करना। अब कहानी मेरे हाथ में नहीं है, अब ये तुम्हारे फैसले पर है, क्योंकि उस मोड़ पर भूत नहीं भटकते, वहां फैसले भटकते हैं। और हर 17 अक्टूबर को 2:17 पर वक्त पूछता है, इस बार तुम रुक जाओगे या नहीं। अगर तुम चाहो तो हम एक नई और भी ज्यादा खतरनाक हाईवे कहानी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम बार बार पार्ट लिख रहे हो, इसका मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीजन 3, भाग 1। 10 साल बाद वही मोड़। मेरा नाम आरव है, उम्र 24 साल। मैंने अभी अभी ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन की थी। पुराने ड्राइवर मुझे एक खास मोड़ के बारे में चेतावनी देते थे। कोई उसे सुनसान मोड़ कहता था, कोई 2:17 वाला मोड़। मैं हंस देता था। 17 अक्टूबर, रात 2:12। मैं पहली बार उस रूट पर अकेला जा रहा था। कोहरा धीरे धीरे घना हो रहा था। जैसे ही 2:16 हुए, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स हल्की होने लगीं। रेडियो बंद था, फिर भी स्पीकर से हल्की फुसफुसाहट आई, फैसला। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। 2:17। मैं मोड़ पर पहुंचा और मैंने जो देखा वो पहले कभी किसी ने नहीं बताया था। इस बार सड़क के बीच सिर्फ एक साया नहीं था, पूरा एक्सीडेंट वहीं जमी हुई तस्वीर की तरह खड़ा था। एक बस, एक ट्रक, एक औरत, 2 ड्राइवर और तीसरा ड्राइवर जो बिल्कुल मेरी शक्ल ले रहा था। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ब्रेक ने काम किया, ट्रक रुक गया, पूरा दृश्य हिलने लगा, जैसे कोई पुरानी फिल्म फट रही हो। बस धुंध में टूटने लगी, परछाइयां बिखरने लगीं और अचानक सड़क बिल्कुल खाली, ना कोई साया, ना कोई आवाज। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, कोई अनजान मैसेज, सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अब अगला साल तुम्हारा है। मैंने तुरंत पीछे शीशे में देखा और इस बार मुझे सिर्फ एक परछाई दिखी जो बिल्कुल मेरी तरह मुस्कुरा रही थी। अगर तुम अगला पार्ट लिखोगे तो मैं बताऊंगा कि अगले साल 17 अक्टूबर को क्या सच में चक्र टूटा या मैं भी उस मोड़ का हिस्सा बन गया। सीजन 3, भाग 2। जब चक्र टूटता हुआ लगा। 17 अक्टूबर, 1 साल बाद। पूरे साल मैंने उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर रात 2:17 पर मेरी आंख खुल जाती थी और हर बार मुझे लगता था कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा है। इस बार मैंने तय किया कि मैं उस मोड़ से भागूंगा नहीं। रात 2:10। मैं जानबूझकर उसी रूट पर था। कोहरा पहले से भी घना था। 2:16। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। इस बार आवाज साफ थी, अगर रुक गए तो सब खत्म। मैंने गहरी सांस ली। 2:17। मैं मोड़ पर पहुंचा, लेकिन इस बार सड़क खाली थी, न बस, न ट्रक, न कोई औरत। मैंने सोचा शायद सच में चक्र टूट गया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और तभी सड़क अचानक गायब हो गई। मेरे सामने वही पुराना एक्सीडेंट का दृश्य फिर उभरा, लेकिन इस बार सब रुका हुआ नहीं था, सब कुछ चल रहा था। बस आ रही थी, औरत बीच सड़क पर थी, पीछे ट्रक तेज रफ्तार में और बस ड्राइवर वो मैं था। मैंने समझ लिया ये हादसा कभी अतीत नहीं था, ये हर साल दोहराया जाता है। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारी, लेकिन इस बार ब्रेक नहीं लगे। स्टीयरिंग जाम, ट्रक सीधा उस दृश्य में घुस गया। टक्कर, अंधेरा, सन्नाटा। जब आँख खुली, मैं सड़क के किनारे खड़ा था। मेरे सामने वही मोड़ था, लेकिन इस बार वहां एक बोर्ड लगा था, दुर्घटना संभावित क्षेत्र
धीरे चलें। मैंने आसपास देखा, सब सामान्य था, लेकिन सड़क किनारे 3 फोटो लगे थे, एक बस ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर और तीसरी फोटो मेरी। नीचे लिखा था 17 अक्टूबर 2:17 AM। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। तभी पीछे से किसी नए ट्रक की हेडलाइट्स आईं। मैंने मुड़कर देखा, मैं सड़क के बीच खड़ा था। हाथ अपने आप उठ गया और मेरे होठों से निकला, इस बार देर मत करना। अगर तुम अगला पार्ट लिखोगे तो शायद इस बार कहानी उस नए ड्राइवर की नज़र से शुरू होगी, और शायद वो तुम हो। सीज़न 3 भाग 3। इस बार मैं नहीं रुका। मेरा नाम करण है। मैं उस रात सिर्फ डिलीवरी पूरी करना चाहता था। 17 अक्टूबर 2:16। मैंने उस मोड़ के बारे में सुना था, लेकिन मैं कहानियों पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही मैं मोड़ के पास पहुंचा, कोहरा अचानक बहुत घना हो गया। हेडलाइट्स बस धुंध की